हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम और मैं आपको इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताऊंगा। तो प्लीज आप ये पूरी क्लास देख लेना और उसके बाद सोचना कि भाई भैया के साथ पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैं बता रहा कहीं से भी पढ़ना है, पर पढ़ना जरूर है क्योंकि सीसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और उसके अंदर जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ आज तुम्हें। देखो ये जो टॉपिक है ना नंबर सिस्टम, इससे हर साल 5 से 6 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इट मींस क्या है कि हर साल 7 8 9 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टोटल इसमें 9 टॉपिक हैं और हम बहुत आसानी से पढ़ लेंगे इसको। 3 से 4 दिन के अंदर हम बहुत अच्छे से खत्म भी कर देंगे। एक दिन के 2 से 3 कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। प्लीज आप लोगों से बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, घर जाके थोड़ी सी इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। बाकी कंसेप्ट यार तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम्हें नहीं समझ में आया ना तो तुम क्लास मत लेना अगली, ठीक है। मैं कह रहा हूँ यार समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा। तो अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे कि भाई सर हमें तो बिल्कुल भी मैथ नहीं आती। अरे भाई बिल्कुल भी बताओ, बस तुम्हें इतना आना चाहिए, जोड़ बाकी गुणा भाग, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आते हैं ना तो भाई तुम्हारा भाई देख लेगा। बस थोड़ा सा टेबल आनी ही चाहिए आपको, और टेबल नहीं भी आता तो उनको याद कर लो, क्योंकि भाई उनसे क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है वो काफी अच्छी हो जाएगी। और स्पीड बहुत मायने रखती है देखो मैथ के अंदर, बिना स्पीड के काम नहीं चलेगा, तो मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको स्क्वायर वगैरह याद है, क्यूब वगैरह याद है तो वो भी याद रख लेना आप, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक, दैट इज द डिविजिबिलिटी रूल। तो भाई इस डिविजिबिलिटी रूल से लगभग ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मजा आ जाता है उस क्वेश्चन को देख के, क्योंकि मैं तो इन्हीं क्वेश्चंस के मतलब मैं नंबर सिस्टम को सबसे पहले देखता हूं कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चन कहां हैं, ढूंढ के करता हूं इस टॉपिक को। और गारंटी करता हूं इन क्लासों के बाद 4 या 5 क्लासों के बाद तुम लोग भी ढूंढ के करोगे कि भाई नंबर सिस्टम का कोई तो क्वेश्चन लाओ हमारे सामने, हम करेंगे इस क्वेश्चन को। चलो तो देखते हैं डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले जो डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाता है वो 2 का देखा जाता है, और सबको आता होगा, नहीं भी आता तो आज तुम सीख जाओगे भाई 2 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 से डिविजिबल होने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको क्या करना है। कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 2 3 4 5 ये नंबर लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, आपको यूनिट डिजिट पे जाना है। सर यूनिट डिजिट क्या है, हम तो बहुत गरीब आदमी है, मेंटली बहुत गरीब इंसान है, कुछ नहीं पता मैथ में, तो बेटा इसको यूनिट प्लेस बोलते हैं, इसको टेंस प्लेस बोलते हैं, और इनको क्या बोलते हैं हंड्रेड, और इसको थाउजेंड प्लेस बोलते हैं। हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भाड़ में जाए ये सारी चीजें, हमें किससे मतलब है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। और यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए, यूनिट डिजिट होना चाहिए 2 से डिविजिबिलिटी के लिए भाई 0 2 4 6 8, मतलब 2 की टेबल में आना ही चाहिए। अगर इनमें से अगर आपको कोई नंबर मिल जाता है इट मींस तुम कह देना कि ये नंबर तो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज तुम दुनिया में कोई भी नंबर ले आओ जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर ये नंबर नहीं है तो यूनिट डिजिट पे, जैसे कि सर ये है क्या, देखो भाई इसमें से है क्या, नहीं है ना, तो बस ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो सर चलो ठीक है मान लिया, क्या ये बताओ सर ये होगा या नहीं होगा, ये बताओ। बहुत हवाबाजी कर रहे हो सर आप, ये बताओ होगा या नहीं होगा। अरे भाई क्यों हवाबाजी करेंगे ना, बिल्कुल आता है हमें, हवाबाजी करने के लिए तो खड़े हुए हैं इधर। देखो भाई लास्ट में कितना है यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट कितनी है अपनी 4, तो 4 यूनिट डिजिट है। तो बस आपको बस ये देखना है कि इसमें से आ रहा है या नहीं आ रहा है, या ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, बस आपका काम बन गया। 2 से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन अब कोई भी आएगा हम बना लेंगे। अब सर क्या ऐसे थोड़ी ना पूछेंगे यूपीएससी के अंदर कि 2 से डिविजिबल कौन है, तो कैसे पूछेंगे, वो हम है ना भाई बताने के लिए। चलो तो हम बताएंगे आपको 2 से कैसे पूछते हैं, 3 से कैसे पूछते हैं। एक बार बस हम डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो 2 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस क्या करना है 0 2 4 6 8 आपको यूनिट प्लेस पे देखने, देखते बोल देना कि ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, बस इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी इससे ज्यादा लग रहा है तो, ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर, सेकंड कांसेप्ट के ऊपर, मतलब 3 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। तो 2 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ में आ गया, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, ये संख्याएं होनी चाहिए यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस लो लिख देते हैं भाई तुम लोगों के लिए, यूनिट प्लेस पे ये संख्याएं होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, एक सेकंड रुक जाओ, मार्कर ले लेते हैं अच्छा, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी होगी। अब आते हैं हम किसके ऊपर, 3 से डिविजिबिलिटी के लिए।
अरे भाई बहुत आसान है, यकीन मानो बहुत आसान है। जिस जैसे तुम लोगों को 2 का है 3 का अभी देखो कुछ ही सेकंड में आ जाएगा। और आपको बता दूं इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है 2019 या 18 में, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको कोई नंबर दे रखा है, मान लो ये नंबर दे रखा है आपको, ठीक है, ये नंबर दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना, जोड़ाता है ना, मैंने कहा था एडिशन आना चाहिए बेटा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं मैं नहीं सिखा पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, एडिशन नहीं आएगा, बस ऐड कर दो इन सब नंबर को, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12। सर ये तो 12 हो गया इन सब का एडिशन, तो इन सब का एडिशन कितना हो गया सर, 12 हो गया। अरे 12 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है ना, तो बोलो ना 3 से डिविजिबल होगा ये नंबर। मुझे नहीं पता ये नंबर कितना बड़ा है कैसा है, लेकिन अगर इसके डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं है इनका सम, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। बताओ मजा आया या नहीं आया, आया ना मजा, भाई आना चाहिए, क्यों नहीं आएगा, कोई वैसे थोड़ी ना चल रहा है, मजाक थोड़ी ना चल रहा है। फिर उसके ऊपर आते हैं 3 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया, समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखते हैं, 5 4 3 2 1 9, सर क्या ये डिविजिबल है या नहीं, अब करके दिखाओ सर, आप करके दिखाओ, और जीरो भी लगा दो सर, ये आप करके दिखाओ। सर ये तो 2 से डिविजिबल तो है, हमें दिख गया सर जीरो, बहुत अच्छी बात है, अरे मेरे को बोलो बहुत अच्छी बात है, जीरो तो दिख गया तो 2 से तो होगा ही होगा, 3 से है या नहीं है, ये है बात। तो देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, और 15 और 9 कितना होता है बता दो भाई, 24 है, और 24 बताओ भाई, 15 और 9 24 ही होता है ना, और 24 बताओ भाई, जीरो भी ऐड करेंगे सर, कर लो जीरो भी भाई, 24 3 से होता है ना, बिल्कुल होता है, 3 की टेबल में आता है, तो हम क्या कहेंगे, ये भी क्या है सर, ये भी क्या है सर, क्योंकि इन सब का सम 24 है तो ये 3 से डिविजिबल है। क्लियर है, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से आना भी चाहिए भाई। अब इसके बाद किसके ऊपर आते हैं सर, 3 का तो सर समझ में आ गया, अब हम 4 के ऊपर आ जाते हैं। तो इनका सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। बस ये लो, हो गया काम। बताओ इतना आसान चीज कहां मिलेगी तुम्हें, कहीं नहीं मिलेगी। अबे भाई बहुत आसान, बहुत आसान, यकीन मानो, मेरा यकीन तो करो यार, तुम लोग बस यकीन ही नहीं करते। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया। सर 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, बस तुम देखते जाओ यार, दुनिया पर लट देंगे इधर की इधर। 4 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जैसे आपको दे दिया, एक नंबर दे दिया, आपको बोला कि सर क्या ये 4 से डिविजिबल है, सर 4 से भाग, देखो देखो, अरे नहीं देना भाग मेरे भाई, ये बहुत छोटी नंबर है और बहुत बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, और सोचना क्या है, खत्म कर देंगे अभी थोड़ी देर में, देखते जाओ। 4 से डिजिट करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखते हैं। चलो तो करके देखो भाई, 44 को 4 से डिवाइड करके देखा सर, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये तो पूरा डिवाइड हो रहा है सर, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल होगा, बस खत्म हो गई बात। अरे यार इतनी सी बात समझ ही नहीं आ रही लोगों को, पता नहीं क्यों। अरे आ रही है ना समझ में, बस कुछ नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट को देखना है 4 से डिवाइड होते हैं नहीं होते, होते तो हो गए और नहीं होते तो नहीं होगा। सर ये 4 से लास्ट की 2 डिजिट ही क्यों ली बेटा, ये तो ये हवाबाजी के लिए, तुम भी टीचर बनना चाहते हो तो हवाबाजी कर लेना इससे। देखो 2 की पावर 1 कितना होता है 2, तो लास्ट के डिजिट को देखते हैं, 2 की पावर 1 में कितना, लास्ट के डिजिट को देखते हैं, और सॉरी 2 की पावर, हाँ 2 लास्ट के 2 डिजिट को क्यों देखा सर हमने, अरे कुछ नहीं भाई, जब 4 होता है तो लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, और जितनी पावर होती है 2 की पावर 2 कितनी होती है 4, तो जितनी पावर होती है उतने ही नंबर को क्या करना है, अपने को देखना है, खत्म हो गई बात। सर बताओ 8 में क्या देखेंगे सर, कुछ नहीं बेटा, इतना आसान बताओ, लास्ट के 3 डिजिट देख लेंगे, 8 से डिवाइड हो गया क्या, अरे सिखाऊंगा मैं तुम्हें, सब कुछ सिखाऊंगा, बस तुम देखते रहो। वाह मजा आ गया भाई। हाँ लास्ट के 2 डिजिट को देखना है, और अगर वो 4 से डिवाइड होते हैं तो होगा, तो सर ये तो होगा, बस कुछ नहीं करना सर, लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। बताओ तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, ये बताओ तुम। अरे भाई तुम
बस खड़े रहो मेरे साथ, बैठे रहो और कॉपी पेन जरूर लेके रखना भाई। मैथ्स पढ़ेंगे तो नोट भी करके चलना है, चीजों को समझना भी है। और अभी देखना मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है, और हर साल पूछती है भाई। एक क्वेश्चन तो बना लेंगे हम यहाँ से भाई, 2.5 नंबर तो आ गए सर हमारे, बाकी को मुझे पता नहीं है। तो 2.5 तो लो पहले, वो तो कंप्लीट करो अपने। फिर उसके बाद देखो 5 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सर, 5 का बता दो हमें। अरे कुछ खास नहीं है भाई मेरे भाई, बहुत आसान है। 5 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे आसान है बताओ। कि देखो तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं देखना, यूनिट डिजिट देखनी है यहाँ पर भी। कौन सी डिजिट देखनी है, यूनिट डिजिट। मैंने कहा था मेरे भाई यूनिट डिजिट देखो, बताओ यूनिट डिजिट देखो 540। सर ये 0 है यहाँ पर, तो आप कह दो कि 5 से डिवाइजिबल होगा। कैसे सर, क्यों कह दूं सर, याद रखना मेरे बेटो याद रखना, 0 और 5 अगर यूनिट डिजिट पे आते हैं, यूनिट डिजिट पे अगर ये दो संख्याएं आ जाती हैं यूनिट डिजिट पे, तो आप आंख बंद करके बोल देना कि ये नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। बस इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी याद नहीं रखना। क्या याद रखना है कि 5 से डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 0 और 5 होनी चाहिए। बताओ क्लियर है। 2 दोबारा देख ले एक बार, 2 से डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए, 2 0 2 4 6 8। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए सबको ऐड करके देखना है सर, और वो ऐड किसकी टेबल में आना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए सर। 4 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना सर, लास्ट के 2 डिजिट को देखना है और 4 से डिवाइड करके देख लेना। कंप्लीट हो रहा है तो हो रहा है बस, और नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद 5 को देखेंगे सर, लास्ट में 0 है, और लास्ट में अगर 0 और 5 आ जाता है तो किससे डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है। बताओ इसमें कौन सी नई राम कहानी पढ़ ली अपने, ये तो हमें पता ही था सर। चलो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं, देखना यूपीएससी ऐसे थोड़ी ना पूछेगी तुमसे, पर मैं हूं तो बस बनाएंगे क्वेश्चन। अरे बनाएंगे क्यों नहीं बनाएंगे भाई, देखते रहो बस तुम। आगे चलते हैं भाई तुम्हें समझ तो आ रहा है ना, बता देना मेरे भाई। और समझ आ रहा है ना तो भाई लाइक और सब्सक्राइब, और किसी दूसरे भाई को भी जरूरत हो ना अपने सीसेट की, तो भाई उसको बता देगा, क्योंकि अपन रेगुलर क्लासेस लेंगे, जितना हो पाएगा आप लोगों का प्यार होगा तो पूरा कोर्स करवाएगा आपका भाई तुम्हें, ठीक है। चलो चलते हैं आगे, यहां पर ध्यान से देखना। 5 का हो गया, 5 तक हो गया, 0 और 5 लास्ट डिजिट। उसके बाद आते हैं 6 पे। ओ भाई 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत शानदार है, बहुत शानदार। कैसे है भाई, वो एक बात बताओ मेरे को, 6 बनता किससे है सर, 2 और 3 के मल्टीप्लाई से बनता है। बस तो खत्म हो गया मेरा भाई। सबसे पहले देखना है तुम्हें 2 का डिविजिबल है या नहीं है कोई नंबर, और 2 का डिविजिबल है तो 3 का भी होना चाहिए। मतलब क्या सर 1 से काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई, 1 से काम नहीं चलेगा। सब्जी और पूरी दोनों चाहिए खाने में, तो यहाँ भी दोनों से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। देखते हैं भाई, चलो यहाँ पर क्या करना है, जैसे कोई आपके पास नंबर है 6 2 3 4 9 3 और 1, क्या सर ये 2 से क्या सर ये 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल सर नहीं है सर। क्यों नहीं है सर, सर देखते ही समझ में आना चाहिए सर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लास्ट डिजिट कितनी है सर 1, और 1 तो 2 से डिविजिबल होता ही नहीं है, तो सर हम 3 का चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि 6 से डिविजिबल होने के लिए 2 से होना ही पड़ेगा, और 2 से हो गया तो हम 3 को चेक करेंगे सर। तो चलो भाई नहीं करना तो मत करो, अगला क्वेश्चन देख लेते। 6090 क्या है बच्चा, ये बताओ मेरे बच्चों कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सर देखते हैं, सर लास्ट में 0 आ रहा है सर, आपने बताया था 0 2 4 6 8, ये जब भी आएंगे तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन सर मुझे ये बताओ क्या ये 3 से डिविजिबल है। सर आपने बताया था बस जोड़ कर देना। सर जोड़ तो आता है हमें, बस जोड़ ही कर सकते, तो भाई कर दो ना। तो 6 और 9 कितने हो गए 15, और 0 और 0 कितने होते हैं, 0 0 तो 0 ही होता है सर, ठीक है। तो 15 क्या आ गया, इनका सम आ गया। अब एक बात बताओ भाई, ये 15 सम आ गया, ये 15 इनका सम आ गया, तो मुझे ये बता दो 3 की टेबल में आता है 15, बिल्कुल आता है सर। मतलब 2 से भी हो रहा है सर, मतलब 3 से भी हो रहा है सर, मतलब काम बन गया है सर। इट मींस ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा कंप्लीटली। मेरे भाई कितना भी बड़ा नंबर हो, अब कितना भी बड़ा नंबर हो, सिर्फ सबसे पहले 2 देखना है लास्ट डिजिट, और उसके बाद 2 से डिविजिबल, अगर 2 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके बाद आपको 3 किससे देखना है, 3 से क्या करेंगे, सबका सम करेंगे, सबका सम करके उसको 3 की टेबल से डिवाइड मार देंगे। अगर कंप्लीटली डिवाइड है तो 6 से डिविजिबल होगा। बताओ समझ आया नहीं आया, आया ना। दोनों से होना चाहिए, ये नहीं कि 1 से हो गया 2 से हो गया 3 से नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों। देखो इनको एक बार लिख लेना है ना, वरना दिक्कत हो जाएगी, तुम्हें फिर बोलोगे सर ये क्या करवाया था तुमने, है ना। चलो देखते जाओ भाई, 2 और 3 दोनों से क्या होना चाहिए, डिविजिबल।
नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। ठीक है, इन दोनों से होना चाहिए, तो हम कह देंगे 6 से भी है। अब आते हैं किस पे, 7 पे। सर 7 का बताओ। अब आए सर ऊंट पहाड़ के नीचे, 7 का तो कोई डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं होता। बेटा होता है पर वो हम यूज नहीं करेंगे। सर क्यों नहीं करोगे, ये क्या मतलब हुआ तुम्हारा, ये तो बहुत बदतमीजी कर रहे हो। सर आता है तो बताओ हमें भी। बिल्कुल नहीं बता सकता बेटा। क्यों नहीं बता सकता बेटा, बता दूंगा पर फायदा क्या है उसका, फायदा ही नहीं है। बहुत 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 टफ है भाई। बहुत टफ का मतलब क्या है कि हमारी कैलकुलेशन को ज्यादा हार्ड बना देता है। और हम ये क्यों सीख रहे हैं, कोई चीज क्यों सीखते हो, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। कैलकुलेशन आसान होगी तो जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम से हमारा पेपर खत्म हो जाएगा और सिलेक्शन के पास पहुंच जाएंगे। बोलो बोलो, इसीलिए चाहिए ना। 7 कभी भी ऐसा नहीं करता। 7 तो बेचारा अपने आप को क्या करता रहता है, और टफ बना देता है क्वेश्चन को। इसलिए 7 से अपने को सीधा डिवाइड करके देखना है। जो सोच रही है 7 और 13 से भी अपने को सीधा डिवाइड करके ही देखना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 7 के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मैं दिखाऊंगा तुम्हें कैसे करना है 7 वाला क्वेश्चन। चलो भाई 2018 वाले पेपर में था आई थिंक सो। चलो अभी देखेंगे हम 7 वाला, है ना। तो 7 के लिए क्या करेंगे सर, डिवाइड करके देखना है। बस डिवाइड दिस नंबर, डिवाइड उसी नंबर से क्या कर देना, इसको डिवाइड कर देना, क्योंकि भाई प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर में ज्यादा वो नहीं लगता, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। डिवाइड होगा या नहीं होगा, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं किसके ऊपर सर, 8 के ऊपर। 8 के ऊपर सर अभी बताया था क्या मैंने, अरे अभी बताया था नहीं बनाया, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। किसी भाई को, किसी गरीब इंसान को अगर ये समझ नहीं आता 2 की पावर 8, 2 की पावर 3 8 कैसे होता है सर, 2 into 2 into 2। अरे मेरे भाई लोग बहुत आसान है, बस तुम पढ़ते जाओ मेरे साथ, सब कुछ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, 2 into 2 into 2 ये क्या हो गया सर, 8 हो गया सर, 8 हो गया। तो सर अब एक बात बताओ मेरे को, कितनी पावर है सर, 3 है क्या। तो लास्ट 3 डिजिट देखने अपने को, कौन से डिजिट देखने, लास्ट। जैसे मैंने कहूं 5 3 8 4 3 2। अब सर लास्ट के 3 डिजिट को देखो और 8 से डिवाइड करके देखो, अगर कंप्लीटली हो रहा है तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। बोलो आसान है क्या, बोलो आसान, आसान है मेरे भाई, आसान है, यकीन मानो आसान है। चलो करके देखते हैं। 8 5 जा 40 सर, 3 बच गया सर, 3 इसको दे दो सर, 32 हो गया। 8 4 जा 32 सर, ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अरे कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो भाई हो गया ना डिविजिबिलिटी, किससे, 8 से डिविजिबल हो गया। तो ये नंबर हमारा किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है। क्यों है सर, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं, अगर लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो हम कह देंगे ये क्या है, डिविजिबल है। बोलो आसान हुआ या नहीं हुआ, अरे बताओ आसान हुआ ना। अरे ऐसे बस, तुम तो यार बड़ी बात कर दी तुमने, तो बहुत आसान टॉपिक है, मैंने तो पहले ही कहा था बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे सर, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब आ जाओ भी, 8 का हो गया। फिर उसके बाद किसका देखेंगे सर, 9 का देख लो सर, 9 का बता दो सर। 9 तो एक बात बताओ, 3 जैसा ही तो है, 3 का स्क्वायर ही तो होता है 9। बस तो तुम्हें क्यों सोचना है, सबको ऐड करो, 9 से डिवाइड होता है तो हो गया। और बहुत आसान है भाई, जो बंदा 3 से डिवाइड होगा ना वो बंदा 9 से भी होगा। बस मान लिया करो मेरी बात, मान लिया करो, बस तुम मान लिया करो भाई, तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ। अब तुम कहोगे सर 6 तो नहीं होता, अरे इसीलिए तो बोल रहा हूँ सबको ऐड करके 9 से डिवाइड करके देख लेना मेरे भाई। ठीक है, चलो करके देखते हैं सर, सबको ऐड करके सम। तो इसका वैसे लिख देता हूँ एक बार, तो सम ऑफ all digit must be divisible by 9। चलो एक एग्जांपल देखते हैं सर, बिना एग्जांपल के मजा ही नहीं आता सर, फील ही नहीं आ रहा मैं। अरे फील ही तो करना है, अरे तो फील ही तो करना है तो करो ना फील भाई। 4 3 2 1 0 9। चलो करके देखते हैं सर होता है या नहीं। 4 को 3 से ऐड करो, 7 7 और 2 9 9 और 1 10 10 और 9 19 सर 19 9 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना। तो तुम बिना
मतलब आंख बंद करके बोल दे रहा है भाई ये 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और कोई भाई का लाभ पैदा हुआ है ना तो इस नंबर को भाई तुम 9 से डिवाइड करके दिखा दो, नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा ना। ये 9 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, इसको कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, कुछ ना कुछ तो चाहिए, ठीक है। क्या जैसे कि 1 कम कर दो, -1 कर दो तो हो जाएगा सर, क्योंकि 18 हो जाएगा सब और हमारा काम का हो जाएगा। तो क्लियर है, यहाँ पर 9 तक क्लियर है। अब देखो 10 और 11 और समझाएंगे हम आपको, फिर ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि हमारी मैथ से क्वेश्चन बनते हैं। चलो देखते हैं 10 और 11 और देख लेते हैं। 11 से क्वेश्चन नहीं आया, अब अगला देख लेना, मैं कह रहा हूँ भाई, तुम्हारा भाई कह रहा है 11 से क्वेश्चन आएगा अगला। लो भाई हमने कह दिया, बस कह दिया तो कह दिया। अब इतने साल से प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, इतने साल के प्रीवियस ईयर्स लगाए तो थोड़ा बहुत आइडिया हो ही गया कि क्या आने वाला है अगले पेपर में, ठीक है। तो तुम्हारा भाई पे खड़ा है तुम्हारे साथ, बस तुम देखते रहो। ओ भाई देखो 11 वाले में डस्टर गिर गया, और डस्टर गिरना मेरी मैडम कहती थी, मेरी मैम कहती थी कि भाई जो डस्टर गिर जाए ना अगर तुम्हारे हाथ से तो मान लेना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप देख लेना भाई, देख लेना। 10 सबसे पहले 10 से डिविजिबिलिटी, भाई 10 का ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, लास्ट में 0 दिख जाए, क्या दिख जाए, यूनिट प्लेस क्या हो जाए 0, यूनिट प्लेस कितना दिख जाए 0, और वैसे भी दिख जाएगा तुम्हें, यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए, बस ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। 10 तो वैसे काम का ही नहीं है, बस ये कोई नहीं पूछना है इस पे क्वेश्चन। 11 पे क्वेश्चन पूछेंगे सर, 11 पे क्वेश्चन पूछेंगे सर। इसमें ना बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ध्यान से देखना क्योंकि दिक्कत हो जाएगी बेटा, ये नहीं ध्यान से समझा ना, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। हाँ लेने के देने पड़ जाएंगे खतरनाक वाले, ध्यान से देख लियो। देखो क्या करना है यहाँ पर, आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि ओड डिजिट है ना उनके सम करो और इवन डिजिट का सम करो, दोनों का अलग अलग सम करो। ओवन ऐसे डिजिट नहीं, देखो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो कि ये नंबर लिखा हुआ है 4 5 3 9 और 1, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है आपके सामने, और आपको बोला गया है कि सर इसमें बताओ हमें 11 का डिविजिबल है या नहीं है। आप क्या करो, जो ओड प्लेस पे है ना पहले उनको लाइन कर दो, ओड प्लेस पे 1 3 और ये भाई पहली 1 3 और 5 इस प्लेस पे है नंबर, ठीक है 1 3 और 5। अब देखो बच में ये कौन बच गए, ये हमारे इवन नंबर बच गए, इवन प्लेस वाले नंबर बच गए, ठीक है। तो सबसे पहले ओड वालों को क्या कर लो, अलग से ऐड कर लो। देखो भाई 4 + 3 + 1, ठीक है, ये कितना होगा भाई 7 और 1 8। उसके बाद जो भी हमारे इवन प्लेस पे थे उनको ऐड कर दो, 5 और 9 14। देखो अब ये जो दोनों आ चुका है ना, इन दोनों का सम आ चुका है ना, इसको माइनस कर दो आपस में, इसको क्या करना है माइनस करना है। तो बड़े वाले में से छोटे वाला माइनस कर दो, तो 14 - 8 कितना हो गया बताओ 6। अगर ये नंबर माइनस, अगर ये डिफरेंस ओड प्लेस और इवन प्लेस के सम का डिफरेंस अगर कितना आए 0 या 11 आए, ओड प्लेस या इवन प्लेस, ध्यान से सुनना, दोबारा ध्यान से सुनना, ओड प्लेस और इवन प्लेस, ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम, इवन प्लेस का सम, अगर इनका डिफरेंस, ये आगे पीछे कोई भी हो सकता है ना, इन दोनों का डिफरेंस अगर 0 और 11 आता है, अगर 0 और 11 आता है, क्या आता है, अगर 0 और 11 आता है तो आप आंख बंद करके कह देना कि ये 11 से डिविजिबल है। और भाई तुम्हें मैं यकीन से कह रहा हूँ अगली बार क्वेश्चन इसी पे आएगा, ध्यान रखना भाई। ओड प्लेस और इवन प्लेस का सम, सर क्या ये है, सर नहीं आ रहा, देखो 0 आ रहा है, दिख रहा है नहीं है तो बस नहीं है, मतलब इसका मतलब ये संख्या क्या नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। सर आपने पूरी राम कहानी बता दी, ये बताओ क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो तो भाई आज हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं। आज क्या अभी देखेंगे, कुछ सेकंड्स में देखेंगे। आज आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवा के ही जाएंगे, अब आ गए हैं तो ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। चलो तो भाई हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही उठाते हैं, ज्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाते अपना वाला। देखो है अपने पास बहुत फालतू दिमाग, बहुत ज्यादा, देखो जब ही तो तुम्हें पढ़ा रहे हैं फालतू दिमाग है तो। चलो भाई जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुनना, ये आई थिंक सो ये क्वेश्चन है 2019 का, जैसे कि आप देख सकते हो 2019 का पेपर है और इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 75। अगर ए सेट में अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 75 तो आपको बता देता हूं 8 डिजिट की एक नंबर है, आपको नंबर दिखा देता हूं। नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 8 डिजिट का एक नंबर लिखा हुआ है 42
5274 6b। अब बोल रहे हैं को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 होता है। इसका मतलब इफ वी डिवाइड दिस नंबर बाय 3 देन द रिमाइंडर विल बी 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। या फिर एक तो क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, है ना, या फिर हाउ मेनी पॉसिबल डिजिट्स एट द प्लेस ऑफ b, b की जगह पे कितने नंबर आ सकते हैं। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 3 से डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया नहीं समझाया क्या मेरे भाई? समझाया है ना? अरे समझाया है ना? बोलो हाँ या ना। अगर हाँ तो फिर बस खत्म हो गया ना क्वेश्चन। सर कैसे हो गया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। अरे भाई बहुत गरीब इंसान, बहुत गरीब। देखो भाई अगर इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया तो कुछ नहीं आया फिर ये क्वेश्चन। अब इससे बोला है कि b के कितने मान पॉसिबल, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है। ध्यान से सुनना, b की कितनी वैल्यू पॉसिबल है। अगर b तुम्हें ढंग से नहीं दिख रहा तो ये लो भाई b, है ना। अब b की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, b की जगह क्या क्या रख सकते हैं कि 3 से पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा क्यों बोला सर? रिमाइंडर 0 दे रखा था उसने क्वेश्चन वाले। तो चलो भाई देखते हैं क्या क्या हो सकता है। एक बात बताओ, 3 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था भाई? सर आपने बोला था कि सबको ऐड कर देना। बस सर हम ऐड कर रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है ऐड कैसे करें b को। सर देखो मैं समझाता हूं ना तुम्हें, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। 4 और 2 कितना हो गया? 6 और 5 कितना हो गया? 11 और 2 कितना हो गया? 13 और 7 कितना हो गया भाई? 20 और 4 24 और 6 30। इतना ही होता है क्या? बताओ भाई। सर सारे ऐड कर दिए तुमने, हमें पता है सर, बहुत अच्छा किया आपने, पर इस बी को कैसे ऐड करोगे सर? मास्टर तो फंस गया सर। मास्टर नहीं फंसेगा भाई, मास्टर नहीं फंसेगा। मास्टर ने बहुत क्वेश्चन किए ऐसे। अरे एक बात बताओ मेरे को, बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? अरे बताओ ना मेरे भाई, बी की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? सर 30 तो पूरा डिवाइड होता है, हमें बी ऐड करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बिल्कुल सही बात है भाई, मैं मानता हूं इस इंसान को, इस अच्छे बच्चे को मानता हूं जो ये बोल रहा है कि बी को तो ऐड करने की जरूरत नहीं थी। इट मींस बी की जगह 0 होता तो चलता है क्या तुम्हें? अरे चलता ना, चलता सर। ऐड कर लो 0, 30 में 0 ऐड करो, 30 रहेगा। 30 को 3 से डिवाइड मार दो सर, काम बन जाएगा मेरा। अरे भाई बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, अगर 30 3 से डिवाइडेबल होता है, 3 से डिवाइड होता है तो अगला नंबर कौन सा होगा सर? सर 3 और ऐड कर दो। ये तो सर बच्चे को भी पता है। अरे तो भाई हम बच्चे ही तो है। बताओ अब अगला कितना हो जाएगा? अगला नंबर कौन सा हो जाएगा बताओ? 0 रखने पर भी हो गया। अगला 3 रखोगे तो भी काम चल जाएगा क्या? क्योंकि सर 30 + 3 कितना होता है सर? सर 33 होता है सर, काम तो चल ही जाएगा सर। ओके सर बहुत अच्छी बात है भाई। अगर 30 की जगह अब एक बात बताओ, यहाँ पर 6 रखोगे तो भी काम चल जाएगा क्या? बिल्कुल चल जाएगा सर। 36 भी तो 3 से पूरा डिवाइड होता है सर। उसके बाद मेरे को एक बात बताओ, 30 + 9 रखोगे तो काम नहीं चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा सर, क्यों नहीं चलेगा? 39 भी तो 3 से डिवाइड होता है। अरे भाई होता है, बिल्कुल सही बात भाई। छोरा इंटेलिजेंट तो है, और इंटेलिजेंट तो है छोरा। अब देखो 9 भी रख दिया सर। क्या 12 रख दूं क्या सर? सर 12 भी रख दूं सर? तो सर अरे सर 3 से पूरा डिवाइड हो तो रहा है सर। अरे मेरे भाई कनपट्टी में मारूंगा। देखो कैसे क्यों भाई 12 कैसे कर सकता है तुम्हें? 12 तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई, 12 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? क्योंकि ये 2 डिजिट का नंबर है और हमारा बी क्या है बेचारा? अकेला डिजिट का नंबर है, तो 1 डिजिट नंबर नहीं रखना अपने को। अरे एक बात बताओ, 12 नहीं आ सकता क्या? नहीं आ सकता सर, इससे बाद कोई नहीं आ सकता। इट मींस टोटल कितने नंबर पॉसिबल है सर? 4 नंबर पॉसिबल है। कितने नंबर पॉसिबल है? 4 नंबर। अरे मेरे भाई बताओ, तुम्हें समझ आया नहीं है? अरे बताओ तुम्हें समझ आया नहीं है सर? अब ये बताओ, पेपर में देखो, पेपर में आया था ऑप्शन में आपके पास थे। पहला ऑप्शन था 2, दूसरा ऑप्शन था 3, तीसरा ऑप्शन था 4 और पांचवा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन था डी ऑप्शन था अपना 6। अरे बताओ सी ऑप्शन हो गया क्या? अरे बताओ ना यार, इतना आसान क्वेश्चन पता नहीं कैसे दे दिया इन्होंने। ये पूछते हैं भाई यूपीएससी, ये पूछते हैं। अब तुम बताओ, तुम बोल रहे थे पेपर हार्ड आता है, वो आता है। कहाँ से हार्ड है पेपर यार? नहीं है पेपर हार्ड, मजाक नहीं है, नहीं है पेपर हार्ड। सारे क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे, एक ही नहीं है भाई। एक क्वेश्चन करके सब दारा सिंह थोड़ी ना बन जाएंगे। अरे भाई तुम अब कोई भी क्वेश्चन लगाना ना यार, तुम बस मेरे ट्रिक्स को याद रखना यार। मैंने जो बताया ना, क्राइटेरिया बताया ना, उनको रट लेना। उनको रटना क्या है? उनको बार बार याद करना, क्वेश्चन बार बार सोल्व करना उनके। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करते हैं।
अरे चलो इसी का एक और ट्रिक समझाओ सर, इतना टाइम लगेगा सर, इस ये भी हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया सर, सर ऐसे मत करो सर। तो चलो सर एक और काम करते हैं, अगर कोई नंबर, अगर इनका सम, अगर इन सब का सम 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, 3 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो ध्यान रखना मेरे भाई 4 वैल्यू पॉसिबल होंगी। कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी? 4 वैल्यू। सर ये बी इधर आ जाता तो क्या हो जाता? अरे कुछ नहीं होता, वही कहीं भी हो, हमें कोई मतलब है क्या? तुम एक बात बताओ, बी इधर आ जाता, 7 इधर आ जाता, कुछ बिगड़ जाता क्या हमारा? नहीं बिगड़ता सर, बिल्कुल भी नहीं बिगड़ता सर, क्योंकि 3 तो हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें तो सम से मतलब है, सम में तो सारे नंबर आते हैं ना, सब ऐड करते हैं, तो हमें मतलब ही नहीं था सर। तो ध्यान रखना, अगर वो कंप्लीट नंबर 3 से, अगर इन सब का सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो आंख बंद करके बोल देना पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी? 4 होंगी। कितनी होंगी? 4। सर ये तो बहुत आसान बता दिया सर आपने। अरे भाई हम तो ऐसे ही बताते हैं, बस तुम आंख बंद करके बोल देना 4 होंगी, फिर चाहे तुम कैसे भी संख्या हो। अब एक बात बताओ सर, अगर ये डिविजिबल नहीं हुई 4 से, 3 से डिविजिबल नहीं हुई, तो बताओ सर क्या होगा? मान लो अभी आपने बताया 30 आ गया, 31 आ जाता तो क्या करते सर? अरे कुछ नहीं करते मेरे भाई, जब तो 3 संख्या ऐसी होती जिनको रखने पर ये पूरी पूरी 3 से डिविजिबल हो जाती। करके देखिए एक और क्वेश्चन, अगर का अगली बार आ गया तो क्या करेंगे? जैसे देखो 5 4 3 2 1, देखो मास्टर तुम्हारा क्वेश्चन बना रहा है 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 15 15 15 15 और 2 और यहाँ पर देखो भाई ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द m, m की कोई पॉसिबल वैल्यूज बताओ, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द m, ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर में। अब देखो इसको कैसे करेंगे सर, सबको ऐड कर दो, और याद रखना 3 से डिविजिबल है, अभी 3 से ही चल रहे हैं ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं, है ना। 5 और 4 9 9 और 3 12 12 और 2 14 14 1 15 15 और 2 17। एक बात बताओ 17 3 से डिवाइड होता है क्या सर? सर बिल्कुल नहीं होता, सर बिल्कुल नहीं होता। 17 प्लस m, हमें तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा सर, आप कैसे करोगे? अरे बहुत आसान है मेरे भाई, m की जगह वैल्यू पुट करता जा। पता है m की जगह कितनी वैल्यू पुट कर सकता हूं सर? m की जगह 1 पुट कर दो, पूरा पूरा 18 बन जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 हमारा एक आंसर हो गया क्या? बिल्कुल, क्योंकि 17 प्लस m में भाई देखो 1 ऐड करते ये 18 हो जाएगा, हमारा काम है बन जाएगा सर। 1 ऐड कर दिया, अब उसके बाद क्या ऐड करूं सर? 17 में सर 4 ऐड कर दो, 21 बन जाएगा, 3 से पूरा डिवाइड होगा, मतलब बात तो बिल्कुल सही है बच्चे की। बच्चा भाई इतना बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हमारा। सर अब तो आपको 4 ही करने पड़ेंगे सर। ओके देखते हैं भाई, उसके बाद सर क्या ऐड करना पड़ेगा सर? 7 ऐड कर दो, 7 ऐड कर दो, 17 और 7 24 होता है सर, 3 से पूरा डिवाइड होता है। मैंने कहा ओ भाई इसकी बात तो माननी पड़ेगी। अब एक बात बताओ सर, अब क्या रखो इसके अंदर? सर आप 10 रख दो। मैं कहा भाई मारूंगा, देख लो क्यों 10 तो नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते भाई? क्योंकि 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इट मींस हम कितने नंबर रख सकते हैं? केवल 3। तो मैंने कहा था ना मेरे भाई, मैंने कहा था ना पेपर आसान आता है, मैंने कहा था ना आगे क्वेश्चन क्या है। देखो हम सारे पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं। अब तुम बताओ पेपर में आसान लगेगा ना ये टॉपिक? नहीं यार, इतना मुश्किल तो नहीं है। देखो अब तुम हुल्ला बना रखा है बिना फालतू में, पेपर हार्ड आता है वो आता है भाई। सच बता रहा हूँ भाई, सच बता रहा हूँ। मैं 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ। कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ? 6th क्लास के बच्चों को पढ़ा के आता हूँ। ये कई क्वेश्चन। अब तुम बताओ यार, 6th क्लास के बच्चों को पढ़ाता हूँ, अब तुम देख लो, अब तुम देख ही लो। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो तुम्हें। मैंने देखा था एक क्वेश्चन, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? बहुत गर्मी है यार तुम्हारे लिए। देखो तुम्हारा मास्टर गर्मी बढ़ रहा है। कौन से पेपर में था भाई? मिल क्यों नहीं रहा? बताओ, मिल ही नहीं रहा। अरे यार ऐसे अच्छे क्वेश्चन आते हैं वैसे। देखो जो वहां पर बैठ के मैं ये सोल्व कर रहा था, तुम बताओ यार। बहुत गर्मी है। अरे इतनी गर्मी कहाँ से आती है? गर्मी नोरा फतेही याद आ रही है। सही बोल रहा हूँ ना? गलत तो नहीं बोल रहा? एक बात बताओ, गलत तो नहीं बोल रहा ना मैं? मैं दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन, बस वो क्वेश्चन मिल जाएगा तो। पिछली बार तो नहीं आया था भाई। पिछली बार तो लगी क्वेश्चन थे।
वैसे अच्छे थे, पिछली बार आसान थे, इनके कंपैरिजन में आसान थे। भाई देखो कल जो क्वेश्चन पढ़ने वाले, कल जो टॉपिक पढ़ने वाले उससे बहुत भयंकर क्वेश्चन आते हैं, पहले बता दिया तुम्हें, बहुत भयंकर, बहुत मजे वाले क्वेश्चन आते हैं। कल पढ़ेंगे अपन नंबर ऑफ जीरोज कंसेप्ट। आज के लिए तो काफी आया, तुम लोगों को तो गर्मी लगने लग गई, देखो तुम पसीने आ रहे हैं यहाँ पर। अभी अपने पास माइक वगैरह है नहीं तो हम ये चला नहीं पा रहे पंखा वगैरह, तो थोड़ा तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आज के लिए काफी है, एक क्वेश्चन था वो मैं आपको करा देता तो ज्यादा बेटर होता भाई, अब वो मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। देखो बताओ, जब जरूरत होती है जब भी तो देखना होता है, और अभी वो मिल नहीं रहा। और वैसे मेरे सामने पढ़ा था वो क्वेश्चन, मैं देख भी रहा था, हमको आज करवाएंगे बच्चों को, पता नहीं कहाँ गया। नहीं मिल रहा भाई, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। कैसे नहीं मिल रहा, कैसे नहीं मिल रहा। हाँ ये क्वेश्चन भी अच्छा है। Number 136 is added to the 5b7 and the sum of attendant is 7a3 where a and b are the integer 7. It is given that 7a3 is exactly divided. ओ भाई क्वेश्चन देखना तुम, अरे भाई ये क्वेश्चन गजब है भाई, ये क्वेश्चन गजब है भाई, ये क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है। अब ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 के पेपर में, और भाई मेरे को पता ही नहीं चला था इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान से देखना भाई, बोला गया है कि नंबर है 136, नंबर है आपके पास 136, आप बताना भाई, अब आप बताना क्वेश्चन कैसा है, लगे लेवल लगे तो बताना भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है, मेरे को मजा आ गया पढ़ के। नंबर 136 इज एडेड टू द 5b7, इसको ऐड किया जाता है 5b7 में। अरे एक बात बताओ, ऐड करना नहीं आता क्या हमें? सर बहुत अच्छे से आता है, चलो तो देखते हैं तुम्हें कितने अच्छे से आता है ना। इसको ऐड किया जाता है 5b7 में, एंड द सम इज ओबिटेटेड टू द 7a3, और सम आपके पास आता है 7a3। और भाई क्वेश्चन है यार, क्या लेवल का क्वेश्चन है यार, गजब लेवल का क्वेश्चन। देखते हैं, अब देखते हैं। इट इज गिवन दैट 7a3 इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 है। देखा भाई क्वेश्चन, देखा तुमने कितना लेवल का बनाया कि 3 से डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया के बोलो क्वेश्चन नहीं आते सर डिविजिबिलिटी से कौन से क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, दिमाग हिल के चिथड़े उड़ जाते हैं। ये क्वेश्चन जब पेपर में दिखता है ना, अभी तो फिर भी आसान लग रहा है क्योंकि सर ने पढ़ाया तुम्हें, और सर ने पढ़ाया नहीं भी लग रहा तो अभी थोड़ी देर में लगने लग जाएगा, बहुत आसान लगने लग जाएगा। देखो तुम देखो, एक बात बताओ, 6 और 7 कितने होते हैं? अरे बता दो मेरे शेरों, तुम बता दो, तुम बता सकते हो। 6 और 3 कितने होते हैं? सर 6 और 7 कितने होते हैं? सर 13 होते हैं। 13 का कितना रहेगा बेटा? 3। कैरी कितनी चली गई? 1। अरे वाह सर, मजा आ गया सर। से कितना आ गया? ये अपना सर कितना आ गया? ये भाई आ गया 1। अब उसके बाद देखो 1 में सर क्या ऐड करें? 1 में सर क्या ऐड करें? वो b होगा हमारा, वो क्या होगा? b होगा। सर क्या ऐड कर सकते हैं? 1 ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। देखो 5 और 1 6, इसका मतलब कैरी आएगी, कैरी आएगी मतलब सर 1 तो नहीं ऐड कर सकते, 2 भी ऐड नहीं कर सकते, 3 भी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 3 और 3 तो 6 7 ही होगा। 4 भी नहीं कर सकते, 5 भी नहीं कर सकते। 6 कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 6 3 9 और 9 और 1 10, सर काम बन जाएगा। 6 ऐड कर सकते हो सर तुम। तो सर देखो क्या ऐड कर सकते हो? पहली चीज 6 ऐड कर सकते हो। सर 7 ऐड कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो बेटा, 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो और 9 भी कर सकते हो। चलो तो देखते हैं कौन सा ऐड करते हैं। सर 4 थोड़ी ना ऐड करेंगे। अरे मेरे भाई तू क्यों इतना कष्ट ले रहा है जब तुम्हारे साथ ये भाई खड़ा है? अरे देखो इस क्वेश्चन को ऐसे भजिया उड़ा देंगे इसके 2 मिनट में, तुम देखते रहो बस। अब देखो क्या करना है, इसके अंदर क्या ऐड करना है? 3 के अंदर क्या ऐड करें कि a आ जाए। एक याद रखना, उसने साफ साफ बोला है ये जो नंबर है आपका, ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय क्या होगा? 3 से होगा। इट मींस
सर कुछ भी हो सर ये बता देना बस, ये जो भी होगा ना इसका सम जो होगा ना वो 13 मतलब 3 के टेबल में आना चाहिए सर। देखो भाई उठा के 6 पुट किया मैंने, 6 पुट किया, 6 पुट करो, 7 और 6 13, 13 और 3 16 सर 3 के टेबल में नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा तो भाई खत्म करो ना इसको, क्या क्या काम है इसका, कोई काम नहीं है। अब एक बात तो 7 पुट करके देखो, 7 और 7 14, 14 और 3 17 सर ये भी नहीं आ रहा यार सर, बहुत बहुत ये भाई नहीं आ रहा तो खत्म करो ना, तुम इतना दिमाग क्यों लगाना है, पेपर में इतना दिमाग नहीं लगता भाई, पेपर में तो सीधा उठा के किया जाता है। 7 और फिर उसके बाद देखो 7 में 8 ऐड करो, 7 और 8 15, 15 और 3 18, आय हाय सर हमारा आंसर कितना हो गया सर 8 हो गया सर हमारा आंसर। अरे भाई इतना शानदार क्वेश्चन यार, क्या लेवल का क्वेश्चन है। हमारा आंसर कितना आ गया सर, सर 8 आ गया, नहीं 8 क्यों आ गया सर, हाँ 8 आ गया ना, क्यों भाई 7 पुट करेंगे, 8 और 3 12, 12 और 1 13। हाँ यहाँ पर क्या आएगा, हमने ये तो पूछा, हाँ बिल्कुल 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 सही तो कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही कर रहे हैं, अरे सही तो कर रहे हैं ना भाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मास्टर ने, मास्टर ने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, आंसर तो यही है ना, मैंने कुछ फ्लो में कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया। तो भाई कहाँ गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो इधर है, मास्टर उधर घूम रहे हैं, तो मास्टर बावड़ा हो गया क्वेश्चन देख के। हाँ भाई अरे बिल्कुल सही, अरे मेरे लाडलो गलत कैसे हो सकता है, अरे मेरे लाडलो गलत कैसे हो सकता है, 9 तो नहीं करेंगे सर, सर पुट करके देखो आप वैल्यू नहीं होगा 9 तो बताओ तुम्हें समझ आया नहीं आया, अरे नहीं आया क्या, नहीं आया, अरे नहीं आया क्या बताओ, तुम बताओ नहीं आया क्या, अरे तुम बता दो मेरे भाई लोगों, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो एक बार दोबारा देखते हैं, एक बार दोबारा देखते हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर क्या कर दिया सर, क्यों कर दिया सर, सर नहीं करना चाहिए था सर, आपको ऐसा अत्याचार तो नहीं करना चाहिए था। मेरे भाई ऐसा अत्याचार झेलना पड़ेगा क्योंकि पेपर में तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। बताओ 2019 का क्वेश्चन पेपर है, अरे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कैसे काम चलाएंगे। हमें बोला गया है कि नंबर आपके पास 136 है और उसमें ऐड किया जाता है 5b7। अगर जैसे ही 5b7 सर ऐड करते हो तो आपके पास आंसर कितना आता है सर, आपके पास आंसर आता है सर 7a3। अगर 7a3 आ गया तो बस आपको कुछ नहीं करना सर, ये बोला गया है कि ये जो नंबर है ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है। अगर ये सर ये कंप्लीटली 3 से डिविजिबल है ना तो सर हमें कुछ नहीं पता। अब हम करके देखते हैं 6 और 7 कितना हो गया सर 13 का 1 कैरी चला गया और 3 यहाँ आ गया। क्लियर है। अब एक बात देखो 5 और 1 6, यहाँ 7 8 मींस कैरी बनेगा तो यहाँ कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। सर क्या रख सकते हैं, एक बात बताओ 5 रखेंगे 3 5 8 और 1 9, कैरी तो बना ही नहीं, मतलब 5 से तो बड़ा ही रखना पड़ेगा, मतलब 6 रखो सर। 3 और 6 कितना हो गया 9, 9 और 1 10। सर 6 रखने पर ये 0 हो जाएगा। 7 और 3 कितना होता है सर, सर काम नहीं चलेगा सर क्या नहीं चलेगा, काम नहीं चलेगा तो दूसरा रखो भाई, यहाँ पर 7 रखो, 7 रखेंगे भाई, 7 रखो, 7 रखेंगे तो चलो बताओ कितना हो गया। यहाँ जैसे ही मैं 7 रखूंगा ना सर 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 का 1 चला जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 चली जाएगी। सर 1 का आंसर जाएगा कि 7 और 1 8 और 8 और 3 11। सर नहीं चलेगा सर क्या बात कर रहे हो सर, नहीं चलेगा। चलो तो एक बार और देख लेते भाई, तुम्हारे कहने पर यहाँ 8 पुट करता हूँ, 8 पुट किया भाई, 3 और 8 11, 11 और 1 12 और 12 पे तो सर 2 आ गया और 2 देखो 7 और 2 9, 9 और 3 12। सर ये तो 3 की टेबल में आता है, मतलब b की जगह कितनी आएगी 8, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ b कितनी हो गई 8। बताओ समझ आया नहीं आया, अरे कैसे नहीं आएगा भाई, कैसे नहीं आएगा, उड़ा देंगे क्वेश्चन को। तो आज के लिए काफी है और भाई अच्छा लग रहा है ना, मतलब मजा आ रहा है तो भेज लो यार, शेयर करो इसको, क्योंकि भाई सबको पढ़ना चाहिए ये सी सेट है भाई, वरना नानी याद दिला देगा। अभी तो क्वेश्चन आएंगे, देखो ये क्वेश्चन देख के तुम डर रहे हो, बताओ कैसे काम चलेगा। थैंक यू सो मच।